हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि प्रेगनेंसी में भी एक्टिव। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि आपकी सास ये नहीं कहती कि अब मत पढ़ो, बच्चा संभालना है। पढ़ाई कौन करेगा तो बच्चा कैसे संभलेगा? यानी बच्चा संभालोगे तो पढ़ाई कौन करेगा, या फिर पढ़ाई करोगे तो बच्चा कौन संभालेगा? यानी मिला जुला के ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी के। मुझे लगा कुछ अपनी थिंकिंग भी रख देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँ ससुराल मायका जो भी है, सास ननद जेठानी जो भी, मुझे पति के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं है। ठीक, किसी का भी सपोर्ट नहीं है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, चाहे हॉस्पिटल जाना आना हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम देने हो, हर चीज़ पति आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं हर चीज़ अकेले मैनेज कर रही हूँ। मेरी जीरो से लेके अभी तक की प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो मैं अकेले मैनेज की हूँ। अभी तक 3rd ट्राइमेस्टर का 2nd मंथ चल रहा है, अभी तक मैं अकेले ही मैनेज की हूँ। इसका भी रीज़न है, पति साथ आ जाएंगे, पति साथ रहेंगे तो जिसके बिना सब कुछ नहीं होता वो हमारे पास नहीं रहेगा। सबसे बड़ी मजबूरी हमारे पास यही है, और वही मजबूरी, वही स्थिति, वही मजबूरी आज हमें इतना एक्टिव की है। किसी भी सेक्टर में मैं सोचती हूँ, अब तो मैं यही सोचती हूँ कि किसी भी सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाए, किसी भी सेक्टर में, क्योंकि मैं पति का हेल्प करना चाहती हूँ, सपोर्ट करना चाहती हूँ। बिना उनके सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तो हम सिंगल हैं, 1 महीने बाद बेबी भी आ जाएगा, तब भी मैं ये इतना ही एक्टिव रहूँगी। हाँ, थोड़ी सी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होंगे, बच्चे को संभालने में, बच्चे को एक्टिव करने में। बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो ही हम एक्टिव हो पाते हैं अच्छे से पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी हमें मेहनत तो करनी है, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करके चलना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है मुझे। हर एक लेडी सोचती है कि हस्बैंड वाइफ साथ रहें। ये जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है ना, डेली तीसरे चौथे दिन मेरे हस्बैंड से बात होती है, बात डेली होती है, बट कुछ कुछ चीज़ों पर, कुछ कुछ मुद्दों पर तीसरे चौथे दिन बात होती है। बस एक ही रिजल्ट निकल के आता है, मनी। वो नहीं रहेगा तो रूम का रेंट कौन देगा, प्लस खाने का, पानी से लेके हर चीज़ खरीदना है, हर चीज़। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए मैं इतना एक्टिव हो पा रही हूँ। एक्टिव भी नहीं हूँ, उतना भी एक्टिव नहीं हूँ जितना एक्टिव मैं पहले थी, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ। इसमें मैं सूट और फ्रॉक वगैरह नहीं डाल पाती, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, फर्श पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते हैं। सब कहते हैं कि ज़्यादा उठने बैठने से बच्चे के गले में नाल फंस जाता है, तो फिर ऑपरेशन ही होता है। और मैं नॉर्मल चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्मल होगा तो ही सारी चीज़ें मैं अकेले मैनेज कर पाऊँगी। ऑपरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मेरे सामने बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बताने के लिए, कितना बताएंगे। किसी का सपोर्ट नहीं है, हम पढ़ें या ना पढ़ें, कुछ भी करें, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस पति के अलावा बाकी आप लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं, हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ को आप सीख रहे हैं। आप लोग हर चीज़ को, मेरी ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने आ चुकी है, बट कितना कौन एक्टिव रहा वो देखिए। फैमिली मेम्बर अगर सपोर्ट करता है ना,
तो इंसान थोड़ा बहुत नहीं भी एक्टिव रहेगा, नहीं भी पढ़ाई करेगा तो भी चलेगा, लेकिन जिसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है उसको एक्टिव होना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। सब कुछ रखा है, उतना नहीं कर पाते हैं जितना चाहत है मन में करने की, पढ़ाई करने की, हर चीज़ करने की, नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, कोशिश कर रहे हैं। बस माता रानी का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएंगे और मुझे यकीन नहीं, पूरा 100% विश्वास है माता रानी हमारा साथ ज़रूर देंगे। अब ELT का फॉर्म भरना है, वो भी देखते हैं कि कैसे फिल होता है।